बहुत स्वागत है आप दोनों का यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी। तो लंदन में कैसा लग रहा है और जी मीडिया के इस समिट के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत इसी से कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट को कि यहाँ पे हम लोग मौका दिया है और काफ़ी सम्मान दिया और हर एक के कार्य के क्षेत्र में जो है उससे सम्मान दिया जा रहा है। तो सिनेमा में भी आप लोगों ने जो है सम्मान दिया है मुझे, तो मैं इसके लिए जी भारत और जी मीडिया ग्रुप को धन्यवाद कहना चाहूँगा। It's truly privileged to be here with the help of Z Media और कितने प्यारे दोस्त यहाँ मिले हमें इस मंच के थ्रू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली सच बताएं तो आपके ऐसे प्रयासों को बहुत उन्नति मिले और बहुत सफलता मिले ऐसी मेरी शुभकामना है, क्योंकि जो आप ये काम करते हैं वो ना केवल एक बिजनेस मॉडल है या कुछ, बट लोगों के अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जिससे वो लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रति व्यक्ति अगर ऊर्जा का संचार जिस प्रकार से आप उन्हें देते हैं, अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे तो मुझे लगता है कि संपन्नता बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। संपन्नता बिल्कुल। देखिए भरत जी, आपने जो कहानी कही है उदयपुर फाइल्स के जरिए, वो कहना आसान नहीं है। एक हार्ड हिटिंग स्टोरी। इसे बनाने से पहले आपको डर नहीं लगा कि बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, इसका विरोध भी होगा, जो बाद में आखिर हुआ भी था? कैसे ये कहानी कहने की आपने हिम्मत की है इतने बड़े पर्दे पर? उदयपुर फाइल्स की शुरुआत जो है वो मतलब जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखा है उनको नहीं पता होगा। कन्हैयालाल साहू जी के परिवार का दर्द। जब हम उनके घर पे गए थे तो उनके बेटे यश साहू से मुलाकात हुई और उनकी धर्मपत्नी जो है यशोदा जी, उनकी आंखें देख के लग रहा था कि हाँ मतलब आंसू अभी भी जो हैं वो सूखे नहीं हैं। और मुझे घर में एक कोने पे जो है एक अलमीरा में एक कलश दिखी, तो मैंने पूछा ये कलश क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर की अस्थियां हैं। मतलब कि उन्होंने अपने अभी तक की अपने पिता के अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया है जल में। मतलब अमूमन हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है, किसी का जो है दाह संस्कार के बाद जो है उसकी अस्थियां प्रवाहित करनी ही होती है, लेकिन उनके घर के अंदर रखा हुआ है। ये चीज़ देख कर मेरे जो प्रोड्यूसर सर हैं अमित जानी जी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, बिकॉज इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि अगर सिनेमा के माध्यम से आप किसी चीज़ को दिखा सकते हो, किसी मैसेज को आप अगर क्योंकि हमने ओवरसीज इसको रिलीज किया था, तो आई होप कि ये बहुत ही लोग पता चला होगा। और जिन्हें नहीं पता है वो आज आपके चैनल से माध्यम से पता चल जाएगा कि अभी भी वो अस्थियां उनके घर में ही हैं और विसर्जित नहीं हो। वो इंतजार कर रहे हैं उन कातिलों का जो है, जो निर्मम हत्या करके उनका जो दिन दहाड़े जो एक दर्जी की हत्या कर दी गई। दर्जी जो कि ना जात देखता है ना धर्म देखता है, बस कपड़े जो भी आ जाए कपड़े सिल जाता है। एक इनोसेंट इतना ब्रूटली मर्डर किया गया उनका। सो जस्ट मतलब ये मुझे लगा कि हम लोग को इस पे काम करना चाहिए, बस कर दिया। एक कहानी जो दर्द की कहानी, जो खून से लथपथ कहानी, जो मैं क्या बोलूँ, मैं वो दिखा भी नहीं पाया। मेरा एक्चुअली वहाँ तक कि थॉट्स ही नहीं पहुँच पा रहा था उनका परिवार को मैं कैसे वो चीज़ दिखा सकूँ जो उनके साथ हुआ है। हुआ तो बहुत कुछ था। 36 जो है जख्म थे शरीर पे। उनका सर जो है गले से अलग कर दिया गया था, एक हाथ काट के बाहर कर दिया गया था। फिल्म में तो मैंने एक रेप दिखाया था, बस उतने में बवाल हो गया था। जी देव कुमार जी, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, म्यूज़िक OTT के बारे में बात करें, तो आपने इसमें कैसे कदम रखा इसके बारे में बताइए। और साथ ही ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसमें एक भारत के अंदर जो इंडस्ट्री है उसमें ग्लोबल पोटेंशियल आपको नज़र आता है? बिल्कुल ग्लोबल पोटेंशियल है। वो शुरुआत होती है हमारी सभ्यता और संस्कृति से। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो द्वापर त्रेता काल से, भगवान राम के जन्म से और कृष्ण भगवान के जन्म से सबसे पुरानी हमारी एक वैश्विक संपत्ति है। तो क्यों नहीं उसको हम आगे बढ़ाएं, क्यों नहीं पूरा वर्ल्ड ये समझे, ये जाने कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है वो कितनी पोटेंशियल रखती है। और कितना, आप देखिए जो भी इंसान है
का सिर्फ कॉन्फिडेंस ही उसको आगे ले जाता है, बाकी सब परचम जो है वो सिर्फ दिखाने का होता है। हर आदमी के अंदर ईश्वर है, हमारे शास्त्रों ने भी हमें सिखा दिया था। हर आदमी कहाँ जा सकता है वो भी आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है। आपके आजू वाला या आपके बाजू वाला आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है, कितना कॉन्फिडेंस वो आपसे ले रहा है, कितनी एनर्जी आपसे रिफ्लेक्ट करवा रहा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आप ही खुद वो हैं जो आप खुद को बना सकते हैं, यानी आप ही अपने खुद के मेंटर हैं। ये बहुत बहुत क्लियर सी वर्ड है। तो जो संस्कृति और सभ्यता हमारी उस वक्त की थी उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। 2-3 साल पहले, मैं तो रियल एस्टेट बिजनेस में रहा हूँ, बट 2-3 साल पहले माई वाइफ सेड कि हम एक मूवी देख के आते हैं। तो मैं शायद 18-20 साल का था तब मैंने एक मूवी देखी थी। उसके बाद शायद मैं 20 साल से कोई मूवी नहीं देखी। तो वी वेंट टू थिएटर। जब हमने क्वालिटी देखा या कुछ देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि देर इज़ लॉट मैनी वी कैन डू इन दिस फील्ड। मेरा बेटा 16 साल का है, उस वक्त वो 14 साल का था। मी माई वाइफ एंड माई सन डिसाइडेड टू स्टार्ट अ एंटरटेनमेंट कंपनी, और हमने हमारे मदर फादर के नाम से कंपनी स्टार्ट करी कुछ अच्छे प्रोडक्शंस को लेके। तो सबसे पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक वर्ड था जो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, वो अंताक्षरी एक हमारा प्रोग्राम हुआ करता था, जो पहले आप ही का मंच जो जी चलाता था। उसके बाद हमने उसको पैन इंडिया डॉक्टर अनु कपूर जो हैं उनके साथ किया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। भोपाल हमने किया, इंदौर हमने किया, और मज़े की बात भोपाल तो हमारी संस्कृति, आप क्या सोचेंगे कि कंपटीशन गानों के बीच में नहीं हुआ, संस्कृत के श्लोकों और दोहों के बीच हुआ, और उसमें वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति निखर के आई, उसको वहाँ के संस्कृति डिपार्टमेंट ने बड़ा सहारा। तो मेरा मन ये है कि ऐसे ही कुछ हमारे एंटरटेनमेंट की बात, मैं ज्ञान की बात पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट को फिल्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हमारे हिंदुस्तान को दिया जाए और हिंदुस्तान के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में वो फैलाया जाए। दूसरा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप बात करें, मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि जो भी सोशल मीडिया अवेलेबल है इस वक्त वो बहुत अच्छा है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, बट कुछ टाइम पहले मंच पे मैंने सुना था, और अभी 5-7 दिन पहले, कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने भी 16 साल के बच्चों से के बाद के लोगों को ही सोशल मीडिया की वो दी है परमिशंस, और 16 साल से कम कर दिया, क्योंकि ये ऐसा एंटरटेनमेंट है जो एज नहीं देखता है। आपका पास कोई भी इसके अंदर बाउंडेशन या कोई भी ऐसी ब्रेक या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आप अपने बच्चों को इससे हटा सकते हैं। वो प्री मेच्योर्ड है और उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। सो कोशिश मेरी ये है कि मेरा एक प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड स्टूडियो रिफ्यूल। वो एक मेरा देश कहाँ है, जब वो आंसर आएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लानिंग होगा। तो मेरा ये है कि हिंदुस्तान को सबसे पहले एक अच्छा और फिल्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, 60 इयर्स के एजेड बंदे हो, या 30 साल का एक मैच्योर्ड युवा हो, वो अपने आप के विचार इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से 30 सेकंड, 60 सेकंड या 90 सेकंड में दे पाए।